गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज की जो हमारी एसएसटी की क्लास है उसमें हम पहले पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे हम इंडिया का। काफ़ी हद तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे का पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा यूनिक बताया गया है। इट हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड विच आर आज गिवन बिलो। नीचे दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले में। सो फर्स्ट है वर्ल्डस लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द वर्ल्डेस्ट लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। In the constitution not only there is a provision of governance system of union government but also it contains maintain of the administrative system of the state। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये भी बताया गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके बारे में बताया गया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी रखती है साथ इसी के साथ साथ जो स्टेट्स हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसमें इसके बारे में बताया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। ऑन द कंट्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए इज़ कंपैरेटिवली अ शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और जो यूएसए का है उसके बारे में इसके अपोजिट जो यूएसए का है उसमें इसको कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा बताया गया है। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट ओवर देयर the states have their separate constitutions respectively, while in India the states do not have their separate constitution। और इसी वजह से ही जो स्टेट्स हैं वो अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी जो स्टेट्स हैं उन संविधान से बिल्कुल अलग है, मतलब सेपरेट है सब। ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल फॉर्म। On the basis of relationship between the union government and state government, constitution is of two type, federal and unitary। जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट ये दो बता रखे हैं कि इन दोनों की वजह से इन दोनों के ही लेवल पर इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया फेडरल फॉर्म को। एक है फेडरल और एक है यूनिटरी। Such a constitution which perform the division of powers between the central and state governments and where there exists an independent judiciary for the freedom of this division is known as federal form। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच में पावर्स को लेकर के डिवाइडेशन हुआ है। और इन पावर्स के लेवल पर ही जो जुडिशरी है वो बिल्कुल क्या फ्री रखी गई है और उसे ही क्या कहा जाता है, फेडरल फॉर्म कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट थ्रू 3 लिस्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों की 3 क्या बताई गई है, लिस्ट बताई गई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट बताई गई है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। यूनियन को बोलते हैं संघ, स्टेट को बोलते हैं राज्य और कंकरेंट को बोलते हैं समवर्ती। तो ये 3 लिस्ट बताई गई है। इट वॉज बट नेचुरल टू अडॉप्ट द फेडरल फ्रॉम ओवनिंग टू द नेशंस ग्रेट साइज डाइवर्सिटी एंड हक पॉपुलेशंस। और जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इसको जो नेचुरली अडॉप्ट किया गया फेडरल फॉर्म को, उसके बारे में कहा गया है कि इसका एक तो नेशन का जो साइज़ है, डाइवर्सिटी और हक पॉपुलेशन, इस वजह से ही इसे फेडरल फॉर्म में डाला गया है। मतलब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इस वजह से भी डाला गया है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब सिंगल ही जो सिटीजनशिप है या नागरिकता बोलते हैं अपन उसे, तो एक ही दी गई है हमारे इंडिया में। दिस इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे ज़्यादा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जनरली डबल सिटीजनशिप एग्जिस्ट्स इन फेडरल फॉर्म। और जनरली क्या होता है, जो फेडरल फॉर्म है उसमें डबल सिटीजनशिप पाई जाती है। वन विच इज़ ऑफ द कंट्री एंड अदर सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट वेयर
people live just as in Union State of America, but in India, even it being a federal form, a provision of citizenship has been done. और जो एक कंट्री है और वो जो दूसरी कंट्री के जो भी स्टेट्स होते हैं जहाँ रहते हैं, जैसे कि USA में है, लेकिन इंडिया में हमारे क्या है, फेडरल फॉर्म है, इसलिए इसमें सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। मतलब प्रोविज़न है, सिंगल सिटीजनशिप ही रहेगी इंडिया में। वी ऑल आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, और जितने भी इंडिया में सिटीज़न हैं वो सब कहाँ के कहलाएंगे, इंडिया के ही कहलाएंगे। रिजाइडिंग इन अ स्टेट डज नॉट मीन डिफरेंट सिटीजनशिप, और इसी के साथ साथ जो स्टेट हैं उनके बारे में है कि उनकी क्या है, अलग अलग उनको वो सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी स्टेट के अकॉर्डिंग। दिस हेल्प्स इन इनहेंसिंग इन यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नेशन। और जो हमारा इंडिया है उसके बारे में कहा गया कि वो ऐसा नेशन है जो यूनिटी बताता है हमारे, मतलब एक तो यूनिटी बताता है और इंटीग्रेशन बताता है हमारे इंडियन नेशन का, मतलब कि हम सब एक हैं और यूनिटी वगैरह ये सब बताया जाता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म। गवर्नमेंट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। जो गवर्नमेंट है उसके 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बोले तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑन द बेसिस ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल। एक कंट्री में दूसरे जो स्टेट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट। इसके बारे में बताया गया है कि जो एक तो लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट, इन सब के इंटर रिलेशनशिप्स बताए गए हैं एक साथ में, मतलब ये सब मिल करके काम करते हैं पार्लियामेंट्री में। द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, और इंडिया को एग्जीक्यूटिव द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस एंड टेनर टुवर्ड द लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट। सच सिस्टम इज़ नोन एज पार्लियामेंट्री फॉर्म। और इसके बाद में ये कहा गया है कि जो इंडिया है उसकी जो एग्जीक्यूटिव है और जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपने जो काम होते हैं वो, और एक टेनर होता है वो, उसकी क्या करते हैं, उसकी ऐसी व्यवस्था करते हैं और पार्लियामेंट के प्रति, मतलब पार्लियामेंट को जवाब देते हैं, पार्लियामेंट के सामने ही खड़े रहते हैं, और इसी को ही क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म कहा जाता है। मतलब इन सब का पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब का मेन रोल है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की फ्रीडम। जुडिशरी इज़ फ्री फ्रॉम अदर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो जुडिशरी है वो क्या है, गवर्नमेंट के जो दोनों के जो पार्ट हैं उन दोनों से बिल्कुल अलग है। दिस इज़ अनदर प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जुडिशरी है वो क्या करती है, उसका खुद का एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जुडिशरी है वो जो कौन सा कोर्ट है इसमें, सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में कहा गया है कि वो और कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी के लिए उसे राइट दिए गए हैं। किसे, जुडिशरी को, कि जुडिशरी में ही जो कोर्ट और लॉ है उनसे रिलेटेड कार्य या काम होते हैं। सो आज हम हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, बाकी के 4 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।